सीताराम दर्शकों, मैं तारक उपाध्याय आज आप सभी को मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अलग अलग भावों में कैसे फल देंगे उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के और 12वें भाव के मालिक है। देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पे प्रथम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा और पर्सनालिटी उसकी बहुत ही सात्विक होगी, दिखने में अच्छा होगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठे होते हैं वहां पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाएंगे, उसको पेट की बीमारी कम होगी, लव अफेयर से उसको कभी लॉस नहीं होगा और कुछ ना कुछ उसको जीवन में फायदे मिलते रहेंगे। वैसे ही सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, वो पार्टनरशिप के साथ लेन देन अच्छी रहेगी। वैसे ही 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी तो विदेश यात्रा फायदेमंद रहेगी, पिता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसको पिता का गाइडेंस मिलता रहेगा, यात्रा है उसकी जो भी विदेश में जाएगा वो शुभ रहेगी, धार्मिक भी बहुत होगा व्यक्ति। उसी तरह अगर दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो धन, कुटुंब और वाणी तीनों में जातक को सुखी कर देंगे। जातक अपने ज्ञान से यहाँ पे दृष्टि करेगा, सप्तम दृष्टि, तो अपने ज्ञान से सारे ऑब्स्टेकल जीवन के दूर कर देगा। उसकी पंचम दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 और 5, तो वह कंपटीशन में हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वैसे ही उसकी 9वीं दृष्टि या 5, 6, 7, 8 और 9वीं दृष्टि उसके कर्म स्थान में पड़ेगी तो कामकाज में भी जब गुरु की दशा अंतर्दशा चलेगी तब वो बहुत सिद्धि हासिल करेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है तो छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा नहीं बनेगा, छोटी यात्राएं करेगा परंतु उसमें उसको परेशानी रहेगी। सप्तम दृष्टि यहाँ 9वें भाव पे पड़ेगी तो वहां भी विदेश यात्रा जब भी करेगा तो उसको कोई ना कोई परेशानी आएगी, पिता की बात जल्दी सुनने वाला नहीं होगा। वैसे ही धार्मिकता भी उसके, अगर उसको जब जरूरत होगी तभी भगवान का नाम बोलेगा, वैसा जातक होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5, पंचम दृष्टि पार्टनरशिप के लिए अच्छी नहीं होगी। डेली वेजिस देंगे पर उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देंगे। वैसे ही 9वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ेगी तो लाभ देंगे परंतु उसमें कुछ ना कुछ साथ में छोटी छोटी बीमारियां भी देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ बनेगी पर दिन ब दिन उसको कुछ ना कुछ बीमारियां रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अगर 4थे भाव में है तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। यह तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, माता का सुख, धन, गाड़ी, वाहन, जमीन, जायदाद, सारी सुख सुविधाओं के धनी बनेंगे। सामने सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे देखेगी। गुरु की दशा अंतर्दशा में जो भी व्यक्ति यह जो भी काम करेगा उसमें बहुत ही प्रगति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। वैसे ही उसकी पंचम दृष्टि यहाँ 8वें भाव पे पड़ेगी तो वहां पे भी ससुराल पक्ष से उसको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, उसके कोई कामकाज में अड़चन नहीं आएगी। वैसे ही 9वीं दृष्टि उसके 12वें भाव के पड़ेगी तो विदेश सेटलमेंट करवा के जातक को बहुत ही सुखी बना सकते हैं। वैसे बृहस्पति पंचम भाव में होंगे तो पंचम भाव में बृहस्पति इंसान को बुद्धिमान बना देंगे, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी होगी, सारे काम बुद्धि से ज्ञान से करेगा वो, उसको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। लव अफेयर्स में भी
उसको फायदे रहेंगे, सडन फायदे होते रहेंगे। सामने यहाँ लाभ भाव में दृष्टि करेंगे बृहस्पति, तो कुछ ना कुछ उसको लाभ मिलते रहेंगे। वैसे ही पंचम दृष्टि यहाँ नवम भाव पे पड़ेगी, तो पिता का गाइडेंस लेके चलने वाला बंदा होगा, पिता के साथ अच्छी बनेगी, बहुत ही धार्मिक बंदा होगा और विदेश यात्रा करता रहेगा और यात्रा से भी कुछ ना कुछ उसको मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा। वैसे ही उसकी नवम दृष्टि फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, नवम दृष्टि फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, तो जातक थोड़ा फैटी होगा पर ज्ञानी जरूर होगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। तो यह था गुरु पंचम भाव में जब बैठेगा उसका फल। फिर गुरु छठे भाव में अगर बैठेगा तो अच्छा फल नहीं देगा, यहाँ कंपटीशन में जीताएगा परंतु रोग ऋण शत्रु बढ़ा देगा। वैसे ही गुरु अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल देगा, लाइफ पार्टनर अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में डालेगा, पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा गुरु उसकी पंचम दृष्टि मतलब 1 2 3 4 5 11वें भाव को देखेगा, तो जातक को कुछ ना कुछ लाभ मिलते रहेंगे। वैसे ही यहाँ पे नवम दृष्टि यहाँ होगी, तो यहाँ भी छोटे भाई बहनों का योग लेके आता है, मतलब छोटे भाई का योग ज्यादा होता है यहाँ पे, और छोटी छोटी यात्राएं करता रहेगा जातक, उससे भी उसको फायदा मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, जातक की पूरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही आते रहेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि जहां पे भी देवगुरु देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 12वें भाव को देखेंगे, 6 7 दूसरे भाव को देखेंगे, 8 9 चौथे भाव, माता में सुख सुविधा में प्रॉब्लम, खर्चे ज्यादा बढ़ते रहेंगे, यानी जहां देखेंगे वहां प्रॉब्लम रहेगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे पिता के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उसको पिता का सपोर्ट रहेगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, विदेश प्रवास करने वाला होगा और बहुत ही भाग्यशाली होगा। उसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे जातक बहुत ही घूमने वाला होगा, मेहनती होगा, परंतु जगह जगह जाके अपना काम उसकी ज्ञान और बुद्धि से करवाने की उसकी काबिलियत होगी। वैसे ही यहाँ से पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 और 5 फर्स्ट हाउस में, जातक की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी। और नवम दृष्टि है पंचम भाव में, तो जातक बहुत ही बुद्धिशाली होगा और उसका पेट बहुत ही सही होगा। वैसे गुरु दसम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, जहां बैठेंगे वहां, जहां देखेंगे वहां कहीं पे भी अच्छा फल नहीं देंगे। जो भी भाव है जिसमें देखेंगे, जहां बैठेंगे सारे नेगेटिव फल देंगे। व्यक्ति कामकाज में, जिंदगी में बहुत सफल नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति को इस कुंडली में कभी भी अगर गुरु दसम भाव में है तो गुरु का, बृहस्पति का स्टोन कभी भी पहनना नहीं चाहिए। गुरु यहाँ 11th हाउस में है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली होगा, उसको पूरी जिंदगी में लाभ मिलते रहेंगे, उसकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। सप्तम दृष्टि यहाँ पंचम हाउस पे और पंचम दृष्टि थर्ड हाउस पे और नवम दृष्टि दाम्पत्य भाव पे। तो दाम्पत्य भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी तो उसका पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, पार्टनरशिप में, लेन देन में उसको अच्छा रहेगा। वैसे ही अगर गुरु 12th हाउस में है तो अच्छा फल नहीं देगा, परंतु अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में इस कुंडली में आएगा, मतलब मंगल का अगर प्लेसमेंट इस कुंडली में अच्छा होगा तो गुरु की दशा अंतरदशा में जो भी जातक है उसको विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई हो और पॉजिटिव अप्लाई होने की वजह से उसको गुरु अच्छा फल देगा, परंतु विपरीत कंडीशन में आएगा और वहां से उसको लाभ मिलेगा। तो यह थी मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की 12 भाव में फल कथा। धन्यवाद दर्शकों।